मतलब मैं एक ही लाइन में इसको ये करना चाहूंगा कि बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस। जी इसको मान लिया जाए। जी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस तरह से आरएसएस के भी जो हमारे बैठे हुए हैं जय किशन जी। विचारक, हाँ, जय किशन जी, और बीजेपी प्रवक्ता ने भी जो कहा, जी तो क्या ये जो जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर धर्म के अंदर, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी जाति प्रथा है। लेकिन आपको ये मानना होगा जय किशन जी कि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी ने यूरोप में किया होगा, इसके नाम पर निचली जातियों को रौंदा नहीं, जी उनको मारा काटा नहीं, उनके नाम पर सत्ताएं नहीं चलाई, जी और उनको उनको बराबरी का हक जब संविधान ने दिया, नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया। जी। अगर आप खुल के आना चाहते हैं तो आज आपको कहना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही सर्वप्रिय है, कोई जाति प्रथा सब बराबर। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम हिंदुस्तान को एक नया रूप देना चाह रहे हैं आप, तो कहना पड़ेगा कि द बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना आप कर रहे हैं, तो एक हो जाइए साहब, एक हो जाइए, बहुत खुश होगा भारत। तो हो तो जा रहे हैं, जितने पुराने कांग्रेसी है सब भाजपा में आते तो जा रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा अतीकुर रहमान साहब? आपके बताए आह्वान पर तो काम इतने समय से चल रहा है, लाइन लगी हुई है। बहरहाल जो भी बात अतीकुर रहमान साहब ने कही, चक्रवर्ती महाराज जी कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं, एक बार उनकी बात को सुनते हैं, उसके साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करें। जी महाराज जी। देखिए देखिए हिमांशु जी, जाति तो यूरोप से लेके मिस्र पूरे दुनिया में है, हर मजहब में भी है। और अभी अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि नहीं हिंदुओं में ज्यादा होता है, मुसलमानों में ऐसा नहीं है। आप देखिए कि सुन्नी शिया एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अभी पाकिस्तान में देखिए अहमदियों की क्या हालात है, 5-5 मंदिर 5-5 जो है मस्जिद सरेआम तोड़ दिया गया, उनके बुरे हालात हो गए अहमदियों की, उनको इस्लाम से खारिज कर दिया गया। ये पूरी आप देखिए कत्लेआम मचाया जा रहा है। इस्लाम में तो बहुत ज्यादा है, बल्कि हमारे हिंदू सनातन में नहीं है। आप देखिए कि शिया सुन्नी का ही नहीं है, यजीदी को तो बिल्कुल शैतान का तौर पर देखा जा रहा है। तो वो विसंगति तो पूरी तरीके से यहां पर भी मौजूद है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जिस पे चक्रवर्ती महाराज जी आपसे जानना चाहता हूं, इतना लंबा चौड़ा बयान संघ प्रमुख ने दिया, जिसमें उन्होंने सबको साथ रहने के संदर्भ में बात कही, सामाजिक समरसता की बात कही, एक दूसरे को महत्व देने की बात कही। हम उस लंबे चौड़े बयान को छोड़ के केवल एक शब्द विशेष पर पड़ गए। उन्होंने जाति व्यवस्था के संदर्भ में पंडितों को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमने अभी तक काफी बात कर ली, पर ऐसा गलत भी क्या कह दिया उन्होंने, जरा इस पर भी बात कर लें। क्या यह बात सच नहीं है? भले ही संघ की तरफ से सफाई आई कि छुआछूत को सबसे ज्यादा अगर बढ़ावा दिया तो जिन्होंने तिलक लगाया उन्होंने दिया। छू ना लेना, मंदिर में घुस मत जाना, इधर से गुजर मत जाना, इधर से निकल मत जाना। क्या आप नहीं मानते हैं कि अगर मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों के संदर्भ में भी अगर बात कही होती तो गलत क्या कहा? क्या वाकई हमने इन जाति से जुड़े हुए लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार अतीत में नहीं किया है? क्या हमारे पूर्वज वाकई इनको प्रताड़ना देने के लिए दोषी नहीं है? इस सत्य को इंकार करना चाहिए हमें। हिमांशु जी, इसमें कोई दो रानी। आप देखिए संघ के द्वारा अस्पृश्यता के खिलाफ बहुत कार्य किए जाते हैं, और जाति और छुआछूत के खिलाफ और उसके भेदभाव मिटाने के लिए किए जाते हैं। दूसरी बात देखिए, आपने जो बोला कि क्या ब्राह्मणों ने दूसरे से छुआछूत नहीं किया, आपको बता रहा हूं कि हर जगह है, कहा नहीं है। हर अपने को कार्य अपने श्रम के अनुसार अपने को जो श्रेष्ठ समझने लगता है, जिस वजह से हुआ, और सबने नहीं किया। आप देखिए ना कि कई आप ऐसी चाहे और भी जिसे जो अपने को निम्न जाति का कहता है, आप चले जाओ तो उसमें कई लोग रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाते, उसमें भेदभाव करते। सवाल यह है, लेकिन एक वर्ग को सिर्फ टारगेट करना है ठीक नहीं है। वो व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है, वो समाज में कोई भी हो सकता है। आप देखो कि जाति के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ कितने ब्राह्मण समाज ने, उच्च जो जाति जो कही जाती है, उन लोगों ने कितना आंदोलन कराया। चाहे